सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग शिष्यता का 7वां सेक्शन में पहुंच गया। हम लोग पिछले दिनों में प्रभु ने इस विषय के बारे में हमें बहुत बातों को सिखाया। आज भी हम इस सेक्शन का और इस विषय का लास्ट सेक्शन में हम लोग पहुंच गए हैं। आप लोग बड़े ध्यान से आज के इस विषय को सुने। हम शिष्य हैं तो हम दूसरों को शिष्य बनाएंगे। आज हमारा मेन फोकस इसमें रहेंगे कि हमारा जिम्मेवारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है कि दूसरों को शिष्य बनाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी अधिकार मुझे दिया गया और इसलिए तुम जाओ और जाना और प्रचार करना, बपतिस्मा देना और उन सब बातें जो यीशु मसीह ने सिखाया दूसरों को या शिष्यों को मानना सिखाना। क्यों? शिष्य बनाने के लिए। शिष्य बनाने से पहले जाना जरूरी है, सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देना भी जरूरी है और उन सारी बातें जो यीशु ने हमें सिखाया उनको मानना सिखा के शिष्य बनाना। तो ये आज्ञा किसको प्रभु ने दिया है? हम सभी को, ना केवल उन 12 चेलों को दिया है, ना केवल उस 500 चेलों को दिया है, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक शिष्यों को यह महान आदेश दिया गया है, शिष्य बनाओ, चेला बनाओ, प्रभु यीशु मसीह की चेला बनाओ। यदि ये आज्ञा पहली शताब्दी की विश्वासियों ने या मसीह लोग या शिष्यों ने ये इस आज्ञा को नहीं माना होता, उनको आज्ञाकारी नहीं होता, तो मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह की शिष्य नहीं होना था। उनको समझ में आया शिष्य बनाने का क्या मतलब है और इसलिए कि ये आज्ञा और ना केवल मेरे लिए, ना केवल कुछ पास्टरों के लिए या सेवकों के लिए, परंतु हर एक मसीह जन के लिए है ये आज्ञा। तो हम सोचते हैं कि शिष्य बनाने का आज्ञा ये तो ठीक है, कुछ लोगों का है, कुछ क्लर्जियों का है। नहीं, ये तो हम सभी का है। तो आज हम ये बातों को देखेंगे, शिष्य कैसे बनाएंगे। शिष्य बनाने से पहले शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य है तो वो दूसरों को शिष्य बनाएंगे। जैसे किताब हमने पिछले साल पढ़ाया, जो शिष्य है जो शिष्यों को बनाते हैं। और इसलिए और आज हम देखेंगे कि प्रभु ने दिया हुआ इस आज्ञा का कितनी मैं आज्ञाकारी हूं, मैं कितना चेलों को मैं अभी तक मसीह की शिष्यों को मैंने बनाया। ये आपने आपको आज देखे। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं दूसरों को तैयार करते हैं, जैसे मूसा यहोशू को तैयार किया शिष्य के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद एलिया एलीशा को तैयार किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब नया नियम में जब आएंगे, प्रभु यीशु मसीह सभी दुनिया के लिए आया। सब दुनिया, बहुत बड़े भीड़ों के बीच में प्रभु यीशु मसीह वचन सिखाया, वचन प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह सब दुनिया के लिए अपना जान कालवरी क्रूस पर दे दिया। परंतु 3.5 साल की उनकी सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण जो बातें क्या था, वो 12 शिष्यों को बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुन के उनको तैयार किया। और जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय जब हम पढ़ेंगे और उसमें प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना हम लोग बहुत जो है सामर्थ्य प्रार्थना हम लोग देखते हैं। उसमें 40 बार प्रभु यीशु मसीह अपनी शिष्यों के लिए ही प्रार्थना कर रहा है। 40 बार शिष्यों का जो प्रोनाउंस या उनके लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया हुआ है। उसमें खास करके एक आयत मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 4 आयत। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखो मेरे प्रियो, जो कार्य प्रभु पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह को दिया था, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा किया है। वो किस कार्य के बारे में बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? वो क्रूस पर
जो है जान दिया हुआ कार्य के बारे में नहीं, अपना मृत्यु के बारे में नहीं, क्योंकि उसी समय तक जब इस प्रार्थना कर रहा था प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा, यीशु मसीह नहीं मरा। और यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़ाने से पहले और पिता परमेश्वर के साथ उस महायाजकीय प्रार्थना में और प्रभु के सामने बड़े हियाव के साथ, और जो जिम्मेवारी पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर करने को दिया था, वो बोल रहे कि मैंने पूरा कर लिया है। वो कार्य क्या था? वो 12 शिष्यों को तैयार करने का कार्य, अपने चेलों को तैयार करने का कार्य, बड़े बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु यीशु मसीह यही बात प्रभु के सामने रख रहा है, पिता के सामने, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखो, 3.5 साल की जो सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो किया हुआ कार्य या पिता ने दिया हुआ कार्य क्या था? इन शिष्यों को तैयार करने का, 12 चेलों को तैयार करने का बड़ा एक कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह के को दिया गया था। वो कर्तव्य समझ कर प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को तैयार किया। और वो 12 चेला बाद में क्या किया कि और उन्होंने पूरा दुनिया को उल्ट पलट किया। वो साधारण लोग थे। तो यीशु मसीह ने खुद अपनी जीवन से ही हमें एक आदर्श दिखाया शिष्य बनाने का। और उसके बाद देखो प्रेरित पौलुस ना केवल टेंट मेकर था, और बल्कि वो एक बहुत बड़ा एक शिष्य बनाने वाला भी था। He was not only a tent maker but also he was a disciple maker. और वो प्रेरित पौलुस जैसे तीमुथियुस को बनाया और तीतुस को बनाया, आगे आगे हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक श्रृंखला, उनकी जो पत्रियों में बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि शिष्य बनाने का कार्य यदि हम लोग अपनी जिम्मेवारी के रूप में नहीं समझता, एक कार्य आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। प्रेरित पौलुस का जो उनका दिल का दर्द आपको मालूम है। प्रेरित पौलुस जब गलातियों के लिए जब पत्री लिखते समय, और उस गलातियों की विश्वासी लोगों के लिए उनके अंदर एक क्या दर्द था। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 19वीं पद, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जज्जा की सी पीड़ाएं सहता हूं। प्रभु के दास प्रेरित पौलुस का मन में यही एक चाहत था गलातियों की विश्वासियों के लिए, और उस कलीसिया का हर एक विश्वासी क्या बनना है? मसीह की रूप बनना है। और जब तक पौलुस उन विश्वासियों को मसीह की रूप में नहीं देखता है, तब तक वो उनको एक पीड़ा, जज्जा का सी पीड़ा, जैसे एक माँ जो है स्त्री एक बच्चे को जन्म देते समय कितना पीड़ा है, कितना दर्द होती है, उसी प्रकार एक दिल में एक वेदना है, दर्द है पौलुस के हृदय में उन विश्वासियों के प्रति। वो एक ही बात देखना चाहता है, जज्जा किसी पीड़ाएं मैं सहता हूं। क्या देखना चाहते कि सब विश्वासी मसीह की रूप बन जाए, मसीह यीशु के जैसे बन जाए, मसीह यीशु के स्वभाव के जैसे बन जाए। एक शिष्य बनाने वाले व्यक्ति को, एक डिसाइपल मेकर का दिल का धड़कन हमेशा उन शिष्यों के प्रति होगा। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह और हमेशा उन चेलों के विषय में, उन लोगों के विषय में वो चिंता करते थे, और वो एक सिद्ध मनुष्य के रूप में प्रभु के सामने वो पेश करना चाहते थे। और मैं और आप और आजकल और अपनी विश्वासियों के लिए, अपनी भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए जो हमारे कलीसिया में आते हैं, कितना दर्द रखते हैं। और ठीक है, मैंने बाइबल पढ़ लिया, मैं प्रार्थना किया, मैं उपवास किया, और मैं आत्मिक जीवित ठीक तरह से चला रहा हूं, इससे संतुष्ट है क्या? दूसरे जन के लिए हम चिंता करता है कि नहीं? यदि दूसरे व्यक्ति के आत्मिक उन्नति के लिए हमारा कोई चिंता नहीं है, कलीसिया के दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे उनकी आत्मिक जीवन के और उन्नति के प्रति हमारा कोई श्रद्धा नहीं है, तो हम यीशु मसीह की शिष्य कैसे बन सकता है मेरे प्रियो?
और इसलिए हर एक व्यक्ति और अपना जिम्मेवारी को समझे कि हम हर एक व्यक्ति इस बड़े कार्य में शामिल है। देखो, आप कितने शिष्यों को बनाया, वो उतनी लोगों का माता पिता है। आप पुरुष हमेशा पुरुषों को शिष्य बनाए, स्त्रियां सभी स्त्रियों को शिष्य बनाए, क्योंकि और ये शिष्य बनाने के प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्तियों के साथ व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये अच्छा होगा कि एक पुरुष हमेशा पुरुषों को क्या है शिष्य बनाए। सबसे पहले हमारे घर से वो काम शुरू करे। और ये है कि शिष्य बनाने का काम क्या है। अभी देखो, जाना, प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, बपतिस्मा देना, ये एक बच्चे को पैदा करने के बराबर है। और बच्चों को पैदा करना आसान है, जन्म देना आसान है, लेकिन जन्म देने से उस माता पिता का जिम्मेवारी वहाँ से समाप्त नहीं होता, परंतु उनका जिम्मेवारी का एक शुरुआत है। और इसलिए बहुत सारे लोग विश्वास में आने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन उनको विश्वास में ठिकाना, विश्वास में उनको बढ़ाना एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। तो इसीलिए सभी लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों को चर्च में इनवाइट करते हैं, वो लोग बपतिस्मा भी लेते हैं। उसके बाद अधिकतर कलीसिया में हम लोग देखते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, छोड़ देते हैं। लेकिन और विश्वास में आना, बपतिस्मा लेना बहुत आसान है मेरे प्रियो, लेकिन उनको प्रतिदिन मसीह में बढ़ाना एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, ये कार्य हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो, एक बच्चे को पालन पोषण करना आसान है। जब हम लोग माता पिता है, कई लोग यहाँ पर बैठे हुए कई लोग, और हमारा जीवन में देखो कि जब हम बच्चे को जब बच्चा जब पैदा होता है, कितनी रात आपने दिन बनाया होगा, कितनी रात को जागा होगा, कितनी बार उस बच्चे के डायपर को चेंज करने के लिए अब उठा होगा, कितनी बार बच्चे को रात को उठकर दूध देना पड़ता है। और जब जैसे बच्चा चलना शुरू होता है, हर पल हर कदम पे उनके साथ साथ रहते हैं। बच्चा जब गिरता है तो उनको उठाते हैं, और कई बार बच्चा गिरता भी है, और उनको बच्चे को पालन पोषण करना, उनको बढ़ाना और इतनी आसान बात नहीं है। उनके लिए खर्च करना पड़ेगा। हमारा जिंदगी फिर उस बच्चों के लिए ही पूरा जिंदगी हम व्यतीत करते हैं। और उसी प्रकार एक आत्मिक बच्चों के लिए, जैसे प्रेरित पौलुस जब अपनी पत्रियों में तीमुथियुस का या तीतुस का जिक्र देता है, वो पौलुस लिखते हैं कि मसीह में मेरी आत्मिक पुत्र, और हमारा भी कितनी आत्मिक पुत्र और पुत्रियां हैं, कितनी आत्मिक बच्चे को हमने अभी तक जन्म दिया है। सुसमाचार सुनाने के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, परंतु शिष्य बनाने के बारे में बता रहा हूं। कितनी लोगों को हमने शिष्य बनाया, उनका पालन पोषण किया। कई लोगों को आपने जन्म दिया होगा, बच्चे को मसीह में जन्म दिया होगा, लेकिन जन्म देने से एक व्यक्ति और अपनी पिता और माता नहीं बनता, उनकी जिम्मेवारी भी उठाना पड़ेगा, उनको मसीह में बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया! ये एक आत्मिक सच्चाई है मेरे प्रियो। इस बातों को क्यों हम नहीं समझते हैं, और हमारी आजकल की वर्तमान की कलीसिया, इस युग की कलीसिया का सबसे बड़ा चूक किसमें है, और इसी बातों में है, हम शिष्य बनाने में हम पराजित हो गया है। और इसलिए जब शिष्यों को जब बनाएंगे तो क्या सारी विश्वासियों को, हर एक जो व्यक्तियों को हम शिष्य बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। और इसलिए कुछ जब हम एक व्यक्ति को जब हम चुनता है शिष्य बनाने के लिए, कुछ योग्यता है उनके जीवन में होना चाहिए। ये नहीं कि आत्मिक योग्यता हैं। और इसमें इंग्लिश में फाट करके 3 शब्दों में हम लोग बताता है। फाट, FAT, फेथफुल, F फेथफुल, A अवेलेबल, और T टीचेबल। इसका मतलब एक व्यक्ति को यदि आप शिष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, और आप जांचिए कि उनमें इस प्रकार की स्वभाव है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है कि नहीं। यदि आप विश्वास योग्य का मतलब ये जिस शिशु को मैं बनाता हूँ और उनके साथ बैठकर समय व्यतीत करता हूँ, मेरा जिंदगी उनके ऊपर निवेश करता हूँ, तो क्या वो आगे दूसरों को शिष्य बनाने का
दिल रखने वाला है, वो जो टीचिंग्स, जो वॉट एवर वी टीच टू द डिसाइपल, विल ही बी एबल टू पास ऑन टू अदर्स। वो यदि जिस व्यक्ति को हम वचन सिखाते हैं, वो क्या दूसरों को और हमारे शिष्यों को या दूसरों को शिष्य बनाने के लिए वो विश्वास योग्य है? यदि वो विश्वास योग्य नहीं है तो क्या होगा कि हमारा जो समय व्यतीत करना, उनके साथ जो भी हम लोग इन्वेस्ट करना, सब कुछ क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कई बार धोखा देते हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह 12 को चुन लिया था, 12 लोगों के ऊपर भी यीशु मसीह ने समय निवेश किया, लेकिन उनमें से यूदा इस्करियोती चले गया। कोई बात नहीं, कई बार ऐसे हो जाता है, लेकिन हम लोग अधिकतर हमारा समय निवेश करने से पहले, क्योंकि हमारा महत्वपूर्ण समय उस व्यक्ति के साथ हम इन्वेस्ट कर रहा है, हमारा पूरा जिंदगी निवेश कर रहा है, तो इसलिए हमने ये चुनना कि वो विश्वास योग्य है कि नहीं, वो दूसरों को सिखाने वाला है कि नहीं, यह है फेथफुल। दूसरी क्वालिफिकेशन या दूसरी योग्यता उस व्यक्ति को देखना है, इज ही अवेलेबल। क्योंकि एक व्यक्ति के साथ के पास उनको समय व्यतीत करने के लिए उनके पास समय नहीं है। जब आप हफ्ता में 2 बार या 3 बार जब बुलाते हैं और आपके साथ समय व्यतीत करने के लिए उनके पास समय नहीं है, वो 24 आवर्स जो 24 घंटे बिजी रहता है अपने कामों में, अपनी घरेलू कामों में, वो अपना समय बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है। उनको क्या शिष्य बना सकते हैं हम? क्या नहीं बना सकते। उनको हम शिष्य नहीं बना सकते, उनको हम वचन सुना नहीं सकता, उनको हम काउंसलिंग नहीं दे सकता, उनको हम सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि वो समय व्यतीत नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह और जिस तरह शिष्यों को जब चुना, वो यीशु ने बोला मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे हो लो। तो इसका मतलब यीशु के पीछे होने वाले या चलने वाले व्यक्ति को ही वो शिष्य बनाया। उसी प्रकार एक व्यक्ति के पास समय नहीं है तो उनको हम शिष्य नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपने ये देखना है कि क्या जब कभी मैं समय देते हैं या मैं उनके पास जाता हूं, क्या वो मेरे लिए समय देने के तैयार है कि नहीं। और तीसरी योग्यता क्या है? इज ही टीचेबल। क्या वो सीखने वाला है? सिखाने वाला तो बहुत सारे लोग हैं, और लेकिन सीखने के मन रखने वाला है कि नहीं। देखो, एक व्यक्ति और अपने आप को समझते हैं कि मैं सब कुछ सीख चुका हूं, मैं पहले से यीशु मसीह की चेला हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं सब कुछ जो भी जानना चाहिए मैं जानता हूं, मुझे किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं है। ऐसे सोच विचार करने वाला एक व्यक्ति को कैसे शिष्य बनाएंगे? उनको कभी भी हम लोग शिष्य नहीं बना सकते मेरे प्रियो। इसलिए ये जांचना चाहिए कि वो सीखने की मन रखता है, वो इज ही टीचेबल, वो सीखने के लिए उनके पास दिल है। जब हम परमेश्वर का वचन शेयर करता है, परमेश्वर की वचन उनको सिखाता है, उनको सीखने के मन चाहिए। तो इस 3 बात हमेशा आप याद रखें। जब एक व्यक्ति को शिष्य बनाना चाहता है, वो विश्वास योग्य होना चाहिए, वो हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, और वो सीखने के मन रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, फेथफुल, अवेलेबल और टीचेबल। तो उन व्यक्तियों को आप चुन के उनके लिए प्रार्थना करके उनको क्या करे? परमेश्वर का वचन सिखाए, उनके साथ बैठे, उनका सुख दुख को जाने। क्योंकि कलीसिया में देखो 100 लोग आता होगा, 200 लोग आता होगा, 50 लोग आते होंगे। हर एक विश्वासी के साथ पादरी साहब समय ज़्यादा व्यतीत नहीं कर सकता, और लेकिन उन विश्वासियों में से जो लोग आगे बढ़ना चाहता है, उनको कलीसिया का दूसरा जन को जिम्मेवारी देना है। उनको मेंटर करे, उनके साथ बैठ कर हफ्ता में 1 बार जाकर प्रार्थना करे। वो शायद बहुत सारे विषयों से होकर गुजरता होगा, उनका परिवार में प्रॉब्लम होगा, पति पत्नियों के बीच में समस्या होगा, बच्चों के बीच में समस्या होगा, बच्चा को बहुत सारे ऐसे बात होगा जो माता पिता से और पादरियों से शेयर नहीं कर सकता। वो अपने साथ ही जो विश्वासी होगी या जिनके ऊपर भरोसा है उनके साथ वो शेयर करेंगे। तो उनकी आत्मिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। ये सभी पादरी का जिम्मेवारी नहीं है, तभी जाकर हम शिष्यों को बना पाएंगे। और ये सच्चाई पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं कि ये शिष्य बनाने का काम हर एक व्यक्ति का है, कि मैं प्रभु की राज्य के लिए मेरा भूमिका क्या है, व्हाट इज माई रोल इन द किंगडम ऑफ गॉड। मेरे
जो है भूमिका क्या है, मैं कितनी प्रभु के राज्य के लिए मेहनत करता हूं, मैं कितने लोगों को मसीह में बढ़ाने के लिए मन रखता हूं या कोशिश करता हूं, जो वचन खुदा मुझे सिखाता हूं और जो है वो वचन मैं कितने लोगों के साथ आगे शेयर करता हूं। ये सारी बातें आत्मिक जीवन में बहुत मायना रखता है मेरे प्रियो। और इसलिए और आप देखो कि आपके लापरवाही के वजह से कोई भी विश्वास से पीछे ना हटने पाए। और अब इन दिनों में प्रार्थना करो, प्रभु ऐसे लोगों को मेरे सामने लेके आओ ताकि मैं उनके साथ बैठ कर प्रार्थना करूं, मैं उनके साथ बैठ कर उपवास रखूं, मैं उनको खुदा आपका जो वचन लोगों दूसरों को मैं सिखाऊं। मैं आपका जो है जब वो उदास होता है, निराश होता है और जब वो बहुत सारी परेशानी में होते हैं तो उनके साथ बैठकर उनको तसल्ली देना, वचन देना। जैसे इब्रानियों के पत्र में 10 अध्याय में 25 आयत में लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे वचन समझाते रहो, सिखाते रहो, बार बार पत्रियों में लिखा है। तो इसलिए कि आप और मैं और इस जिम्मेवारी को उठाए कि हम दूसरों को शिष्य बनाए। शिष्य बनाने का सिर्फ ये इंफॉर्मेटिव जो है नॉलेज उनके दिमाग में देना नहीं है, ये हमेशा रिलेशनल है, हमेशा रिश्ता है। तो यदि वचन सिखाने का कार्य है तो सभी लोग सिखा सकता है, परंतु हमारा जीवन उनके साथ शेयर कर रहा है। एक सिखाने वालों के जीवन में भी कमियां होगा, वो परफेक्ट नहीं है, तो उनका कुछ कमी है तो उनके साथ शेयर करें, अपने शिष्यों के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा हूँ, मेरे ऐसे ऐसे पापों में से होकर मैं गुजर रहा हूँ, मेरे ऐसे ऐसे टेम्पटेशन आते हैं और मेरे लिए आप प्रार्थना करो। जब आप एक सुपरमैन के रूप में उनको दिखाई नहीं देना चाहिए। आपके जीवन में भी और मेरे जीवन में भी कमियां हैं, मेरे जीवन में भी कुछ समस्याएं हैं, तो वो भी जाने, दूसरे व्यक्ति भी जाने, तो मिलकर प्रार्थना करें ताकि वो ज़्यादा ओपन होगा आपके सामने कि उनके दिल की बातें कहने के लिए। तो वो भी और ऐसे ऐसे बातों जो है उनके जीवन में जो समस्या है आपके साथ शेयर करेंगे और सभी दोनों मिलकर आपस में प्रार्थना करेंगे, उसी प्रकार विश्वास में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए कि हम लोग विश्वास में उसी प्रकार आगे बढ़ता जाए, तो वही एक शिष्यता का कदम मैं और आप कितनी और उस विश्वास के जीवन में हम लोग दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए दिल रखता है। प्रभु यीशु जो है अपनी चेलों को उसके लिए तैयार किया, शिष्यों ने वही काम आगे बढ़ाया। इफिसियों की पत्री में 4 अध्याय में पौलुस कहते हैं और शिष्यता का क्या जो है महत्व है, और उसकी 11 आय से लेकर जब हम पढ़ते हैं, कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता प्रभु ने नियुक्त किया, सुसमाचार प्रचार करके नियुक्त किया, और कुछ को रखवाले नियुक्त किया, कुछ को उपदेश नियुक्त किया। ये सभी किस बात के लिए नियुक्त किया है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, और ताकि हम लोग आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की टक विद्या और चतुराई से उनकी भ्रम की युक्तियों को और उपदेशों को हर एक चौके से उछले और इधर उधर घुमाए जाए, परंतु मसीह के वचन में हम बढ़ता जाए। और पत्रियों में कितना वार है इस प्रकार बढ़ने के बारे में बताया गया। और इसलिए कि हमारा एक ही कार्य है, लोगों को मसीह की डील डोल तक बढ़ाना। और एक सही शिष्य कौन हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। मेरे प्रियो, मैं इस बात को आपको फिर से याद दिला के हम में समाप्त करना चाहता हूं कि हमारा सबका एक ही मकसद है कि हमारा गुरु यीशु मसीह के समान हो जाए और हम इस जिम्मेवारी को उठाए। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने यही महान आदेश दिया, ये आदेश दिया, जाओ सब जातियों के लोगों को
चेला बनाओ। क्या मैं इस आज्ञा का कितना आज्ञाकारी हूं? मैं अपने आप को समर्पण करता हूं प्रभु, मैं आने वाले दिनों में दूसरों को शिष्य बनाऊंगा। आइए हम अपनी आंखों बंद करें, मेरे साथ समर्पण का दुआ करें। मेरे प्रियो, हम पिछले 7 हफ्ताओं में इन वचनों पर मनन कर रहा था। एक शिष्य बनाना ये प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का पूरा प्लान है। क्या मैं पहले एक सही शिष्य बना? यदि जब मैं एक सही शिष्य बन गया है, तभी जाकर हम दूसरों को शिष्य बना सकते हैं। हमारा जीवन का कमी को प्रभु के आगे हम एक मान ले और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु आपके सामने अपने जीवन को समर्पण करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारा कमियां हैं, लेकिन प्रभु आपका पवित्र आत्मा में मदद करे उन कमियों से पार होके हम एक सही शिष्य बन के हमारा गुरु के समान सिद्ध हो जाए, मसीह की डील डोर तक हम बढ़ जाए। हम प्रभु जी कलीसिया में हमें और जिम्मेवारी है प्रभु, दूसरों को भी शिष्य बनाना है। लोग थके हुए लोग हैं, पापों में पड़ा हुआ लोग हैं, बहुत सारे जो लोग विश्वास में आने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको हाथ पकड़ के प्रभु जी चलाना मेरा काम है प्रभु। और इसलिए प्रभु हमारा पूरा कलीसिया को, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहन को प्रभु जी इस जिम्मेवारी, इस आत्मा का प्रभु जी हालेलुया उत्साह दे खुदावंत, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर सके। मेरे खुदावंत, हम प्रभु एक सही शिष्य बन के तेरे सामने हम खड़े हो सके खुदावंत। और पिछले कई हफ्तों में प्रभु जी इस विषय के बारे में हम पढ़ रहे थे प्रभु, आपकी आत्मा ने जो कुछ भी सिखाया उन सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी आप इस छोटा सा दास को उसके लिए इस्तेमाल किया, धन्यवाद प्रभु। हम प्रभु जी सभी हम मिलकर आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करने पाए। मेरे खुदावंत, हमारी तमाम कमियों को क्षमा कर हम आपका एक सही शिष्य बने। हम बहुत सारे शिष्यों को आने वाले दिनों में हम बनाए प्रभु जी, ताकि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके खुदावंत। महिमा आदर इज्जत हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो खुदावंत। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। खुदा सबको आशीष दे मेरे प्रियो।